श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आपका जैसा भाव वैसा ही भगवान आपसे व्यवहार करते हैं। वह तो दीनानाथ हैं, केवल आपके भाव पर ही रीझ जाते हैं। जिसका भाव विशाल है, परमात्मा की गोद उसको मिलना तय है, जो कि अच्छे अच्छे संतों को नहीं मिलती। उसी भाव पर आधारित कथा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको हर तीसरे दिन मिलते रहें। मथुरा जनपद के एक गांव में बूढ़ा गोपाल रहा करता था। वह काफ़ी गरीब था, लेकिन उसका एक नियम था कि वह प्रतिदिन मंदिर जाकर अपने इष्ट श्री कृष्ण के दर्शन जरूर करता था। उसके परिवार में उसकी एक लड़की थी। एक दिन की बात है, गोपाल काफ़ी बीमार पड़ गया। बीमारी लंबी खिंच गई। वह कई साल बिस्तर पर ही पड़ा रहा। जो पैसा था वह खत्म हो गया। पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उससे कोई मिलने भी नहीं आता था। उसकी बेटी ने सोचा कि कोई भी मेरे पिता से मिलने नहीं आता। उसने गांव में ही रह रहे एक संत जी को बताया कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते। क्या आप उनसे मिलने हमारे घर पर आ सकते हैं? संत जी ने कहा, हाँ बेटी, मैं जरूर आऊँगा। संत जब उनसे मिलने उसके घर पर गए तो देखा बीमार गोपाल पलंग पर दो तकियों पर सर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन एक खाली कुर्सी उस पलंग के ठीक सामने पड़ी है। संत जी ने गोपाल से पूछा कि मुझे लगता है कि शायद आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। गोपाल जी ने कहा, जी नहीं, आप कौन हैं? संत जी ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे एक खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया है। गोपाल ने बोला, संत जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। संत जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। गोपाल बोला, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। दरअसल अपनी पूरी ज़िंदगी में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन मैं हर रोज़ श्री कृष्ण मंदिर जरूर जाता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने आए। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान खुद इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें शुरू कर दो जैसे कि तुम अभी मुझसे कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनता है। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का खास ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते ना देख ले। अगर वो देख लेगी तो उसे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ। यह सुनकर संत जी की आंखों में प्रेम और भाव से आंसू बहने लगे। संत जी ने गोपाल से कहा, आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर गोपाल जी के सर पर उन्होंने हाथ रखा और कहा, अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखिए। संत जी अपने आश्रम में लौट आए, लेकिन 5 दिन बाद वही बेटी संत जी से मिलने आई और उन्हें बताया कि जिस दिन आप मेरे पिताजी से मिले थे वे बेहद खुश थी, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं। बेटी ने बताया, मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे बहुत शांति थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। लेकिन वापस लौट के मैंने एक अजीब चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सर झुका कर रखा हो, जबकि कुर्सी हमेशा की तरह खाली थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का ये हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और भगवान के आगे फरियाद करने लगे, हे मालिक, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर ऐसी ही कृपा करना। यदि हम भी इसी तरह अपने इष्ट देव की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो हर पल अपने इष्ट देव को हर जगह महसूस करें। एक दिन हमारी अवस्था भी जरूर बदलेगी। भाई बहनों, भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।